ये घर का मालिक अच्छा अनोखा है। मेरा इसलिए आना हुआ क्योंकि कभी कभी प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ काम करता है तो उसका हर जगह कैसे पहुंचे उसका लाभ वो जब तक हम अपने आंखों से नहीं देखेगा तो शांति नहीं होता है। ये जरूरी होगा। हाँ। आप भारत सरकार से आपको क्या बेनिफिट आज तक मिला है? सर सबसे पहले वो सर बहुत ये मोदी जी ना हमारा जो मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर हम लोग पिछले जब हम लोग ये गैस चूल्हा नहीं मिला था उस समय में हम लोग पहाड़ ज़्यादातर हम लोग का यहाँ पहाड़ एरिया ही है तो हम लोग बहुत लकड़ी में बारिश में सीजन में जाने से भी बहुत तकलीफ होता था। दर्शकों नमस्कार, मैं ताकम सोनिया आप सभी को अरुणभूमि न्यूज चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि आज जो है मोदी सरकार का 8 साल पूरा होता है। इस अवसर पर मोदी सरकार ने अपने जो है पूरे 8 साल में जो कल्याणकारी जो योजना है उस चीज को जो है लोगों तक पहुंचाने की बात कही है। और आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं, प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल जो है अपने जो जितने भी जो सांसद हैं उनसे ये कहा था कि अपने जो संसदीय जो क्षेत्र है उसमें जा करके कम से कम 100 ऐसे परिवारों को जाकर मिलना चाहिए जहां पर जो है मोदी सरकार के जितने भी जो योजना है उन परिवार तक पहुंच रहा है कि नहीं। इन चीजों को जानने के लिए उनको अपना अपना संसदीय क्षेत्र में जा करके लोगों से यानी 100 परिवारों के लोगों से मिलना चाहिए कि सच में ये स्कीम जो है जो ये योजना जो है सही उपयोग किया जा रहा है कि नहीं। इन चीजों को जानने के लिए अपने संसद को जो है निर्देश दिया था। और आपको बता दूं कि आज के इस 8 साल पूरा होने पर जो है हमारे केंद्रीय मंत्री जो किरण रिजिजू है आज ईटानगर आता है और ईटानगर में जो है आ करके अपने जो है संसदीय जो क्षेत्र होता है उनका उसमें जूली में एक बस्ती है यहाँ जा करके 3 घरों को विजिट करता है कि उसमें जो है मोदी सरकार का जितना जो योजना है खासकर जो गरीब कल्याण योजना है उसके बाद जो है किसान निधि है किसान जो योजना होता है उन चीजों को लोगों को पहुंचाए और जो राशन होता है राशन का जो अन्य योजना है उन चीजों को जानने के लिए वो जो है परिवार वालों को मिलता है। उसके बाद उनका जो है हालचाल पूछता है कि आपको सही मायने में जो मोदी सरकार की तरफ से जो योजना दी गई है वो आप तक पहुंच रहा है कि नहीं। और 3 परिवार के लोगों को जाकर के मिलता है। और ये बहुत अच्छी खबर ये है कि यहाँ पर जो है जो किसान जो परिवार के लोग ये बता रहे हैं कि जो मोदी सरकार ने जो योजना जो जनता के लिए दिया है उसके लिए वो लोग बहुत खुश है। खासकर जो गरीब के लोग हैं वो बहुत खुश है कि उनको कम से कम महीना में जो है 5 किलो जो है राशन मिलता है ऐसे उन लोगों का कहना है। और ऐसे ही जो आंगनवाड़ी जो वर्कर होता है और जो महिलाएं होती है उनका भी यही कहना है कि जो मोदी सरकार ने जो योजनाएं बनाया है ये उनके लिए बहुत ही खास है क्योंकि उसके वजह से ही उनको जो है अभी जीने का तरीका मिल रहा है और आत्मनिर्भरता बनने के लिए उनको जो है प्रेरित कर रहा है ऐसे उन परिवार वालों का कहना है। जैसे आप फुटेज में देख रहे हैं वही फुटेज है जो किरण रिजिजू ने आज 3 घरों को जो है निरीक्षण किया है। उसमें जो है मोदी सरकार का जो स्कीम्स जो होता है वो सच में पहुंच रहा है कि नहीं इन चीजों को निरीक्षण किया है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि सच में अरुणाचल प्रदेश सरकार जो है उन योजनाओं को तमाम घरों में पहुंचा रहा है कि नहीं। इन चीजों को हम आपको ये नहीं बोल सकते हैं कि ये जो है पहुंच रहा है। लेकिन आज का जो निरीक्षण करने का मकसद ये था कि सच में पहुंच रहा है कि नहीं इन चीजों को पूछने के लिए गए थे। अरुणाचल सरकार में ये योजना जो है दूर दराज क्षेत्र में कितना इस्तेमाल हो रहा है कितना उपयोग हो रहा है इन चीजों को भी जानना बहुत जरूरी है कि उस गरीब उस किसान के लोगों तक ये योजना जो है पहुंच रहा है कि नहीं। ये भी एक सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। लेकिन इस दौरान अरुणभूमि टीम ने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से एक्सक्लूसिव बात किया और हमने सवाल किया कि ये योजना के बारे में। उसके बाद उनके दौरा के बारे में हमने पूछा तो उनका जवाब क्या है। जो अरुणभूमि टीम को एक्सक्लूसिव जो रिपोर्ट दिया है उसमें उन्होंने क्या कहा है जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। सर आप थोड़ा बता पाएंगे कि मतलब आज का ये अचानक आपने दौरा किया यहाँ पर जूली जो विलेज के अंदर में यहाँ पर रिगार्डिंग किसको लेकर के आप दौरा करें। आपने लगभग 3 घरों को आपने आज दौरा किया। इसमें कौन सा उस मोदी जी का कौन सा स्कीम्स के बारे में आप पूछ रहे हैं लोगों को? आज भारत सरकार मोदी सरकार का 8 साल पूरा हुआ और 8 साल में हम लोग एक हिसाब किताब लगाना बहुत ज़रूरी है कि 8 साल में मोदी जी का सरकार ने जो काम किया कितने लोगों को लाभ मिला कितने लोगों को उस स्कीम से
फ़ायदा मिल करके अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिला। तो खुद जब तक नहीं देखेगा तब तक शांति नहीं होते हैं। तो मैं अभी जैसे कि नाना के घर में आए और उन्होंने जैसे मुझे खुद किचन में ले गई और चूल्हा दिखाई और साथ साथ में पूरा एक्सप्लेन किया कि गर्भवती महिलाओं के लिए जो स्कीम देते हैं, बच्चों के लिए स्कीम देते हैं और अभी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत चावल जो फ्री में देते हैं, ये सारा उन्होंने खुद बताया कि पूरा मिल रहा है। तो इससे मैं यहाँ का लोकल एमपी भी हूँ लोकसभा में और भारत सरकार में एक मंत्री होने के नाते ये मेरा एक पर्सनल लेवल में मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा सुखद का अवसर है, एक सेटिस्फेक्शन देता है कि जब हम लोग कोई कदम उठाते हैं उसका लाभ लोगों को मिलता है तो नेचुरली बहुत खुशी मिलती है। इसलिए मैं आज यहाँ आया हूँ इनके घर में भी और इन्होंने मुझे बताया कि बाकी आसपास में जितने भी लोग रहते हैं उनको भी मदद मिलते हैं। सर, आज का एक सम्मेलन हुआ था जिसमें गरीब कल्याण योजना और सम्मेलन को लेकर के यहाँ डीके कन्वेंशन हॉल में चल रहा था जी। इसमें मतलब अरुणाचल के लोगों के लिए क्या मतलब फायदा है जो गरीब कल्याण जो योजना है सर? देखिए, अरुणाचल के लिए तो लगातार भारत सरकार का तरफ से जो मिलना है वो तो मिल ही रहा है। आज प्रधानमंत्री ने जो बटन दबाया उसमें अरुणाचल से 1,06,022 के आसपास किसानों को उनके खाते में पैसे गए और 21 करोड़ से भी ज़्यादा आज ही डाला है। और ये 2 महीने के बाद और 4 महीने के बाद जो जैसे सिस्टम है उस हिसाब से मिलते रहेंगे। तो जो प्राइम मिनिस्टर ने किसानों को इसको सम्मान योजना, मतलब ये दान दिया नहीं है, ये किसान को सम्मान दे रहे हैं कि किसान मेहनत करते हैं तो उसको खाते में अगर 6,000 रुपया जाता है, 2,000 रुपया जाता है तो उससे किसानों के लिए बहुत मददगार होते हैं। तो वैसे ही जैसे आज 1,06,000 से भी ज़्यादा किसानों को आज डायरेक्ट मदद मिला। और मैं अभी यहाँ आया, जैसे कि हमारे ये बहन नाना के यहाँ आए, इनके जैसे अभी मैं इससे पहले एक हमारा तबा के घर में गए। तो इस तरह के जो इंडिविजुअल बेनिफिशरी के घर में हम खुद जाके देखते हैं तो सीधा सीधा पता चलता है कि भारत सरकार का कदम हम लोग कैबिनेट में बैठ के फैसला करते हैं और यहाँ कैसे लाभ मिल रहा है तो सीधा कनेक्शन मिलता है। तो ये एक मेरे लिए बहुत खुशी की अवसर है और अरुण भूमि को मैं धन्यवाद देता हूँ। आप भी साथ साथ आए हैं, मुझे तो नहीं मालूम था आप लोग साथ आ रहे हैं। तो आप लोग जो मीडिया वाले हैं, आप लोग की तरफ से भी अवेयरनेस, और अगर स्कीम नहीं पहुंचा तो भी आप मीडिया वाला उसको भी दुनिया के सामने दिखा देना है कि देखो भारत सरकार का स्कीम है, कौन सा ऑफिसर का वजह से, किसका वजह से स्कीम नहीं मिला, तो उसका उजागर भी आप कर सकते हैं और मिलता है तो उसका भी तारीफ़ करवा सकते हैं। क्योंकि डेमोक्रेसी में सब अकाउंटेबल होना चाहिए। मतलब 1 रुपया दिल्ली से गया तो यहाँ मिलना चाहिए। एक सवाल यहाँ रहता है क्योंकि एक समय जब बीजेपी से सरकार आ रहे थे उस समय 15 लाख का जब बात किया था, तो आपको नहीं लगता अभी जो बटन दबाए सब खाते, मतलब जो गरीबों के खाते में गए? देखिए, एक आप पूछ रहे हैं इसलिए मैं बताता हूँ। एक बार प्राइम मिनिस्टर साहब ने कैंपेन का दौरान 2014 में ये बात कही थी कि उस समय जो कांग्रेस का सरकार था इतना लूटा कि विदेशों से सारा पैसा वापस करेंगे, सारा पैसा को कलेक्शन करेंगे तो हर घर में 15 लाख मिल जाएगा, ये बोला था। तो वो तो एक हिसाब लगा करके उन्होंने अंदाज़ा लगा के बोला है कि इतना करप्शन था उस समय। आज तो लूटना तो आप छोड़ दीजिए, आप आज तो सीधा बटन दबा के लोगों के सीधा खाता में सीधा पहुंच जाता है। तो ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का जो सिस्टम है, ये 2014 में जनधन खाता खोला, उसके बाद आप ये हमारा आधार सिस्टम को हमने चुरुस्त दुरुस्त कराया, फिर मोबाइल का सिस्टम हमने लगाया, इसलिए इसको जैम बोलता है, जनधन आधार मोबाइल, ये ट्रिनिटी है। तो ये तीनों का पावर मिला करके आज प्राइम मिनिस्टर बटन दबाता है, इतना दूर में बैठने वाले अकाउंट में पैसा चला जाता है। तो ये मोदी जी ने बहुत लंबा सोच करके ये काम किया है। तो हम लोग सब, मैं उनका मिनिस्टर, सीनियर मिनिस्टर होने के नाते मैं तो हमेशा साथ में रहता हूँ। कितना मेहनत से प्राइम मिनिस्टर काम करते हैं और उसका फ़ायदा हमारे यहाँ लोगों को मिलता है। दीदी, आज अचानक आपका घर में जो है केंद्र मंत्री है, लेकिन हमारा जो एमपी है आपका घर में आया है, तो आपको कैसे लग रहा है? सर, अभी तो हम कुछ बात भी नहीं कर सके सर को देख के ना, तो मेरा होश ही उड़ गया। अभी अचानक आया ना सर, कुछ हम लोग पता ही नहीं आएगा बोल के ना।
तो अभी हम तो बोलने के लिए भी मेरा शब्द नहीं है सर को देख के ना, ऐसे हो मतलब रहा है अभी सर। मोदी सरकार का जो कुछ स्कीम्स जो आप लोग अभी लाभ उठा रहा है, तो इसमें कौन सी स्कीम्स है जो आपको सबसे पसंद आया होगा? हाँ, सर हमको तो अभी क्या बोलेगा सच, वो सब जो मोदी जी ने जो स्कीम बनाया ना, वो हम लोग को महिला का हित में देखते हुए, हमारा जो महिला का समस्या को देखते हुए उन्होंने बनाया, इसलिए दिल से मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इसलिए सर को हम वही बोलेगा, और भी आगे जाओ, हमारा अरुणाचल को और आगे बढ़ाओ ना, और खास करके हमारा जो हम लोग का महिला है, अरुणाचल का महिला बीच में दूसरा जैसे नहीं है, हम लोग का बहुत डिफरेंस है ना, तो और भी हम लोग का महिला का हित में गवर्नमेंट का साथ में मिलके काम करते रहे, वही हम आशीर्वाद देगा सर का। बहुत बहुत धन्यवाद।